हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं जो है द रोड नॉट टेकन, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इस पोइम में ये बताया गया है कि एक राइटर जो है मतलब एक कोई आदमी है, तो बेसिकली यहाँ पर आदमी जो पर्सन जो होगा वो राइटर ही है, यानी कि पोएट ही है। वो एक रास्ते में खड़ा है, एक जंगल के रास्ते में, और उसको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। अब उन दोनों रास्ते में से एक रास्ता को इसे क्या करना है, चुनना है। दोनों रास्ते में से उसको एक रास्ता चुनना है और वो कंफ्यूज है कि वो कौन सा रास्ता को चुने। तो इसी सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है इस पोएम में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा हुआ। तो आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस वेल नोन पोएम इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। मतलब ये जो बहुत ही फेमस पोएम है, ये किस चीज़ के बारे में डिस्कस करता है, ये मेकिंग चॉइसेस, मतलब चॉइस जो इंसान के पास होता है उसके बारे में डिस्कस करता है। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और एक ऐसा चॉइस जो हम लोग को शेप करता है, हम लोग को शेप अस मतलब हम लोग को एक बेहतर बनाता है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोएट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है एक अमेरिकन पोएट है। वो राइट्स सिंपली बट इनसाइटफुली अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस। और ये जो लिखते हैं ये बहुत ही सिंपल लिखते हैं, लेकिन बहुत ही मीनिंगफुल होते हैं इनका पोइम। साथ ही साथ बहुत साधारण होता है, और इनका जो तजुर्बा है वो बहुत ही साधारण तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है वो बहुत ही सिंपल एक्सपीरियंस है। फिर भी वही सिंपल एक्सपीरियंस को ही ये एक पोइम के रूप में डिस्कस करते हैं और पोइम बना देते हैं, जो कि बहुत मीनिंगफुल पोइम बन के आता है बाहर। सो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। इसमें चार लाइन का आपको 4 स्टैंजा मिलेगा, यानी टोटल यहाँ पर 16 लाइन्स है। सो फर्स्ट स्टैंजा क्या बोलता है, देखिए। 2 रोड्स डाइवर्स इन ए येलो वुड। 2 रास्ते हैं जो एक पीले जंगल की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। एक राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है, और पीला जंगल में दोनों रास्ता जा रहा है। यहाँ पर येलो वुड बोला गया है। वुड क्या बेसिकली लकड़ी होता है मीनिंग, लेकिन पोएम में और बहुत स्टोरीज में बहुत जगह में आपको वुड का मीनिंग आपको जंगल लेना पड़ता है। यहाँ पर येलो वुड बोला गया है इसलिए चूँकि येलो जो है वो बेसिकली यहाँ पर ऑटम को बोला गया है। येलो वुड क्यों दिखाई दे रहा है, मतलब जंगल जो है पीला क्यों दिखाई दे रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि सिर्फ वहाँ पर पेड़ बचे हुए हैं, मतलब उनमें पत्ते नहीं हैं। इसका मतलब क्या हो, क्या ऑटम का सीजन रहा होगा, पतझड़ का मौसम, उससे जो ट्रीज़ है, जो पेड़ है, उनसे सारे जो पतझड़ है वो झड़ चुके हैं, इसलिए वो जंगल जो है येलो वुड दिखाई दे रहा है। इसलिए राइटर बोलता है 2 रोड्स डाइवर्स, 2 रोड हैं जो बट गए हैं इन येलो वुड, एक येलो जंगल की तरफ। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, और मुझे माफ़ करना कि मैं दोनों रास्ते को चुन नहीं सकता। एंड बी वन ट्रेवलर, और मैं एक ही रास्ता पर चलने के लिए मैं राही बनना चाहता हूँ, यात्रा करने वाला बनना चाहता हूँ, ट्रैवलर बनना चाहता हूँ। लॉन्ग आई स्टूड, में बहुत देर तक वही जगह खड़ा रहा। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और मैं जहाँ तक देख सकता था वहाँ तक मैं दोनों रास्ते को देखा। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, और मैं वहाँ तक उस रास्ते को देखा जहाँ से रास्ते जो है दोनों बेंट हो जाते हैं, यानी मुड़ जाते हैं, और मुड़ने के बाद वो किधर जाते हैं, अंडर ग्रोथ। अंडर ग्रोथ कहने का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे पेड़ पौधे घास वगैरह उगे होते हैं, तो उधर ही दोनों रास्ते जो है वो जा रहे हैं। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर, तब मैंने जो है वो दूसरे रास्ते को चुना, मैंने दूसरे रास्ते को लिया, जस्ट एज फेयर, चूँकि यही रास्ता मुझे अच्छा दिखाई दे रहा था। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, और साथ ही साथ राइटर पोएट जो है ये भी दावा करते हैं ये कि जो सेकंड मतलब जिस रास्ता को उन्होंने चुना है वो रास्ता शायद उनके लिए बहुत बेहतर है। बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड वियर, क्योंकि ये जो रास्ता है ये बहुत ग्रासी था, मतलब उसमें बहुत सारा घास फूस था। एंड वांटेड वियर, अब यहाँ पर मतलब वांटेड वियर जो बोला जा रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, वांटेड वियर का यहाँ पर मीनिंग लेना होगा कि एक ऐसा रास्ता जहाँ पर जिसको लोग बहुत ज़्यादा यूज नहीं किए हैं, तो वांटेड वियर रास्ता है, उसको बहुत ज़्यादा यूज नहीं किया गया है। तो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड ओन देम रियली अबाउट द सेम। फिर राइटर जो है पोएट जो ये भी बात बोल रहा है कि जब मैंने दोनों रास्ते को देखा गौर से, और जब मैं एक रास्ता को से गुजर रहा हूँ या मैं गुजरने का सोचता हूँ, तो मुझे दोनों रास्ते जो है वो सेम का सेम दिखाई देते हैं, दोनों रास्ते जो है वो सेम दिखाई दे रहे हैं। राइटर पोएट है जो है ये बोल रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। फिर राइटर पोएट ये भी बोल रहे हैं कि उस सुबह, जिस सुबह मैं उस रास्ते पर जा रहा था, दोनों रास्ते में क्या है कि दोनों रास्ता जो है वो इक्वली ले इन लीव्स, दोनों रास्तों में इक्वली
जो है वो लीव्स गिरा पड़ा है, मतलब पत्तियां जो है रास्ते में गिरे पड़े हैं। नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, और वहाँ पर कदमों की कोई भी निशान नहीं है, मतलब कोई भी कदम नहीं पड़े हैं लोगों का, जिसके वजह से वहाँ पर क्या है, पत्ते जो हैं वो ट्रोडन ब्लैक, मतलब ब्लैक नहीं हुआ है, मतलब लोग वहाँ ज़्यादा नहीं चले हैं जिससे वहाँ जो पत्तियाँ हैं वो जो है वो काला हो जाए। ये राइटर जो है वो बोल रहे हैं, पोएट। ओह आई केप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर राइटर ये बोलता है कि मैंने एक रास्ते को चुना और मैंने दूसरे रास्ते को जो है वो दूसरे दिन के लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, फिर राइटर ये भी बोल रहे हैं, पोएट ये भी बोल रहा है कि ये जो रास्ता है ये कहाँ जाएगा ये मुझे भी नहीं पता। आई डाउटेड, मैंने खुद पर डाउट किया, संदेह किया, शक किया। इफ़ आई शुड इवर कम बैक, क्या मैं ये रास्ते से जो जा रहा हूँ, जिस रास्ता को मैं चुन रहा हूँ, क्या मैं उस रास्ते पर जाने के बाद क्या मैं दोबारा फिर वापस आने सकूँगा? ये जो दूसरा रास्ता जो मैंने छोड़ दिया है दूसरे दिन के लिए, क्या मैं ये जो रास्ते से जा रहा हूँ उस रास्ते से मैं वापस आने सकूँगा? दूसरा रास्ता को मैं दूसरे चुन सकूँगा, ले सकूँगा? ये राइटर जो खुद पर ये डाउट करता है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, और मैं ये बात एक आह भरते हुए बोल रहा हूँ। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, तो यहाँ पर देखिए हेंस जो लिया गया है, हेंस का मतलब यहाँ पर आपको फ्यूचर लेना होगा, भविष्य काल लेना होगा। समवेयर एजेज एंड एजेज हेंस, फिर बोल रहा है कि आई शैल बी टेलिंग, मैं ये बता रहा हूँगा, मतलब मैं भविष्य में ये लोगों को, एजेज एंड एजेज बोल रहा है मतलब बहुत सारे लोगों को मैं ये कभी बता रहा हूँगा, एक आह भरते हुए। टू रोड्स डाइवर्ज इन ए वुड, कि दो रास्ते थे जो अलग हो जाते थे एक जगह से, एंड आई, और मैं भी वहाँ पर था, मतलब मैं भी कन्फ्यूजन में था कि मैं भी किस रास्ते को चुनूँ। फिर पोएट ये बोलते हैं, आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, कि मैंने उस रास्ता को चुना जिसमें कम यात्रा किया गया है, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसमें कम यात्रा किया गया है, एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और जब मैंने ये रास्ते को चुना तो उससे मेरा ज़िंदगी में क्या है, मेड ऑल द डिफरेंस, फ़र्क पड़ा, मेरा जीवन में फ़र्क पड़ा। अब उनके जीवन में क्या फ़र्क पड़ा है ये इस पोएम में पूरा क्लियर नहीं किया गया है कि उनका जीवन संवर गया या उनका जीवन जो है वो और स्पॉइल हो गया, उनका लाइफ, ये चीज़ नहीं बताया गया है। सो आई होप कि ये जो पोएम है मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सका और आप लोग को समझ में आया होगा। सो ये जो पोएम है ये लिखा गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड नाइट, बाय बाय।